हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये हिंदी के प्रश्न आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 100 नंबर के होंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही महत्व दें, क्योंकि 40 प्रश्न आपके 100 नंबर के हों, जबकि मेरिट तो यह दशमलव के बाद 1, 2 इस तरह से भी यदि नंबर कम हो तो उससे भी कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। ये तो आपके यानी 40 प्रश्न और 100 नंबर के हैं, तो इसलिए हिंदी के प्रत्येक प्रश्न पर महत्व दें और अच्छे से समझें। सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात कर लें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? ऑप्शन है संचार, पालन, ग्रीवा। ऑप्शन बी मनुष्यत्व, बनावट, रौनक। ऑप्शन आपका सी पतलून, झल्लाहट, अक्षुणता। ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द में पुल्लिंग है? तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। ये क्या किस तरह के शब्द हैं? तो ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, और जो अन्य शब्द हैं वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, क्योंकि जो संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अक्षुणता, ये यानी क्या नहीं है? तो ये पुल्लिंग नहीं है। और ये केवल प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह ये किस प्रकार के हैं? तो ये पुल्लिंग है, लिंग है। क्या है? लिंग। तो लिंग में आपके कितने प्रकार के होते हैं? जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये मेन है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके उभयलिंग से भी पूछ लिए जाते हैं, जो जितना यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिंग और जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इससे आपके प्रश्न बनते हैं। और आपको बता दें कि जो उभयलिंग है, उभयलिंग ये संस्कृत का है। किस तरह का है? संस्कृत का है। और हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दो लिंग होते हैं। और ये उभयलिंग है, ये संस्कृत में जिसे नपुंसक लिंग के नाम से भी जाना जाता है। किससे? नपुंसक लिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यानी नपुंसक लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये हिंदी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी उदासी, ऑप्शन सी टोपी, ऑप्शन डी पहिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी पहिया। निम्नलिखित में से कारांत स्त्रीलिंग नहीं है, तो पहिया नहीं है, क्योंकि पहिया में क्या है कि ये आपका इकार ई है, ना कि ई। दोनों में डिफरेंट है। इसमें जो आ रही है वो आपकी क्या आ रही है? छोटी, और ये क्या है? बड़ी ई की बात हो रही है। और ये इनमें क्या है? बड़ी ई तीनों में प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो पहिया है ये किस प्रकार का है? तो अकारांत है। किस प्रकार का है? अकारांत है। और ये किस प्रकार के? इकारांत हैं। इकारांत किस प्रकार के? ये इकारांत हैं तीनों। और ये पहिया है वो अकारांत में आता है। किस में आता है? अकारांत में आता है। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। ऑप्शन ए श्रीमान, श्रीमती। ऑप्शन बी युवा, युवती। ऑप्शन सी विद्वान, विदुषी। ऑप्शन डी दाता, दात्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी दाता, दात्री। लिंग के आधार पर असंगत शब्द क्या है? तो दाता, दात्री। क्योंकि श्रीमान का स्त्रीलिंग है श्रीमती, युवा का युवती, विद्वान का विदुषी, और दाता का दात्री। ये क्या है? गलत है। दाता का दात्री क्या है? गलत है। और जबकि होगा क्या इसका? तो दाता का दात्री। क्या होगा? दात्री। जबकि ये है क्या? आपका दाता का दत्रे। तो इसमें दोनों में अंतर है, इसलिए ये आपका सही होगा। 4। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? ऑप्शन ए नायक, नायिका।
ऑप्शन बी अनुज अनुजा, ऑप्शन सी सेवक सेविका, ऑप्शन डी संचालक संचारिका। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो उत्तर होगा वो आपका सीखा ऑप्शन डी संचालक संचारिका। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? तो संचालक और संचारिका। क्या नहीं है? संचालक और संचारिका ये सही नहीं है। और आपके नायक का नायिका ही होता है, अनुज का अनुजा होता है, सेवक का सेविका होता है। और आपको बता दें जैसे संचालक, संचालक का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है? तो संचालिका, संचालिका होता है। क्या होता है? संचालिका होता है। और ये संचारिका इसलिए क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 5 और आपको बता दें, और कृपया आगे जैसे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो भी मिलती रहेगी और साथ के साथ आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। अब जैसे आपका पहला यानी 5वां प्रश्न है, वो है मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। ऑप्शन ए पुल्लिंग स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन आपका डी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों। स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग क्या है? पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। जैसे मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट शब्द क्रमशः पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। अन्य ये विकल्प हैं वो आपके क्या हैं? गलत हैं। पहला, दूसरा, तीसरा ये गलत हैं और आपका ये डी आपका सही है। क्या है? ये डी आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी कष्ट, ऑप्शन डी आशा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कष्ट पुल्लिंग है। क्या है? कष्ट क्या है? तो पुल्लिंग है। अब जैसे आपको बता दें कि जो ये कष्ट है, क्या है? कष्ट। तो क्या है? ये पुल्लिंग है। किस प्रकार का है? तो पुल्लिंग है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, यानी जो लिंग है वो आपको कैसे पहचानना है। लिंग की डेफिनेशन क्या है? शब्द यानी लिंग शब्द है जिसके रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि की जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। 7, एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए गूंगा गूंगी, ऑप्शन बी गोप गोपी, ऑप्शन सी घोड़ा घोड़ी, ऑप्शन डी कुंजड़ा कुंजड़ी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी कुंजड़ा कुंजड़ी। क्या होगा? कुंजड़ा कुंजड़ी ये प्रश्न का उत्तर सही है। गूंगा और गूंगी ये क्या है? लिंग परिवर्तन है, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और गोप गोपी सही है, घोड़ा घोड़ी सही है, कुंजड़ा और कुंजड़ी ये मेल क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। और जैसे कुंजड़ा का होता क्या है? स्त्रीलिंग कुंजड़ा का स्त्रीलिंग होता है वो आपका होता है कुंजड़िन। क्या होता है? कुंजड़िन। क्या होता है? कुंजड़िन सही होगा। और बात महत्वपूर्ण बता दें, जो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले पुल्लिंग के बारे में बात कर लें। तो पुल्लिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है, जिस शब्द से
जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल शेर, पेड़, इस तरह के यानी किस में आएंगे? तो आपके पुल्लिंग में। अब बात कर लें स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग में क्या आता है? तो स्त्रीलिंग में आपके जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपको जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, संस्कृत संदर्भ रचना राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 3। कितने? 3। संस्कृत संदर्भ रचना राय इन चारों में 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं। किस तरह के? यानी 3 क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति स्त्री जाति का बोध कराते हैं। स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो इसलिए कौन कौन से आपके? संस्कृत है, इसमें जो शब्द लिखा है वो संस्कृत, उसके अलावा संदर्भ, उसके अलावा रचना, ये क्या है? इसमें आपके ये एक और शब्द है आपका राय। ये क्या है? 4 शब्द हैं, संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय। इसमें कौन से हैं? संस्कृत, रचना और राय। ये किस तरह के? स्त्रीलिंग है। ये तीनों शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है। और जो ये संदर्भ है ये किस प्रकार का? तो ये पुल्लिंग में आएगा। किस में आएगा? पुल्लिंग में। प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, काम, क्रोध, मद, लोभ इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा 0। यानी काम, क्रोध, मद, लोभ इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? तो सभी यानी क्या है? ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ये सभी क्या है? तो पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ ये किसके उदाहरण है? तो ये पुल्लिंग के उदाहरण है। इसलिए स्त्रीलिंग में क्या है? तो 0 स्त्रीलिंग शब्द हैं ये, यानी इनमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, सब पुल्लिंग है चारों के चारों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 1, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो 1 स्त्रीलिंग शब्द है। और आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो लिंग है, जो लिंग, ये लिंग शब्द है, ये किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का। किसका? संस्कृत भाषा। किसका? संस्कृत भाषा का एक शब्द है, का एक शब्द है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है
जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है या जैसे अर्थ होता है या चिन्ह या निशान। क्या होता है? चिन्ह यानी चिन्ह जिसे बोलते हैं, यानी चिन्ह या निशान। क्या होता है? निशान। क्या होता है? निशान। ये आपका यानी इसका अर्थ होता है किसका? लिंग का। किसका अर्थ होता है? लिंग का चिन्ह या निशान इसका अर्थ होता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी यूपीएससी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। साथ के साथ जितनी भी हम वीडियो बनाते हैं उन सभी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करेगी। और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो आपको यानी जो और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका अपना एक कंपटीशन हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन कब होता है? जैसे अपने इस यानी परिवार हर क्लासेस पर पहले से बहुत से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और भी लगातार जुड़ रहे हैं, और जो आप यानी जोड़ेंगे उससे क्या है आपका कंपटीशन हो पाएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं ना उनसे आपकी एक जैसे अच्छी वाली यानी कंपटीशन होगी, उससे क्या है आपका और अच्छा यानी रिजल्ट बन सकता है। इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपको यानी पूरी तरह समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको कोई भी जैसे प्रश्न में डाउट हो या अच्छे से समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी अच्छे से देंगे।